अभी तक उम्मीदवार घोषित करने में सकपका रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि जातिगत आधार पर यहाँ वितरण होगा, पारिवारिक स्थिति में टिकट का वितरण होगा। तो अभी तक देखिए निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि देखिए भाजपा 2 बार उपचुनाव हार चुकी है। अब ये कठिन परीक्षा है किसकी, मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा की और मदन लाल राठौड़ की, जो कि कहने की स्थिति में है कि हम सातों जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे सातों नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी चाहे भले कुछ भी कह लें, लेकिन अगर वो एक सीट उनकी है जो कि एक सलूम्बर है, सलूम्बर को वो जीत पाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बाप पार्टी कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में है, वो कह रही है कि हम तो निश्चित रूप से सलूम्बर भी लड़ेंगे, तो हम 84 भी लड़ेंगे। अगर वो इनके समझौता नहीं होगी, कांग्रेस तो लड़ेगी नहीं 84, तो मेरे को लगी छोड़ देगी और सलूम्बर में खड़ा करने की कोशिश करेगी। तो लेकिन तो आप गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि इस बार चुनाव में कहीं दूसरी जगह तो लगाए नहीं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को तो महाराष्ट्र में बराबर की कह दिया कि आप वहाँ चुनाव लड़ाइए और जिताइए। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि फिर आप अगर रामगढ़ सीट की बात करें तो भंवर जितेंद्र और टीकाराम जूली का जिम्मा दिया जाएगा। वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनेगी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी की जगह लोकतांत्रिक पार्टी और बाप पार्टी दोनों पार्टियों को चुनौती देने की स्थिति में आ गई है। और ये मान के चलिए कि जब चुनाव का परिणाम आएंगे तो इन दोनों पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आएंगे मुझे लग रहा है। और क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हमारी लाज बच जाए, तो हनुमान बेनीवाल के साथ जाना पसंद करेगी, बाप पार्टी के साथ भी जाना पसंद करेगी। और वो क्योंकि उनकी सीटें 4 हैं, अब 4 में से अगर वो 3 जीतते हैं, 2 जीतते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की दोनों, अब जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कहते हैं, और देखिए कि जिस प्रकार से मंत्री प्रभारी जो अभी अब दिया जाना है, जिम्मा दिया जाना है, तो उनको कहा गया या तो आप मंत्री, करोड़ीलाल मीणा की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी बन रही कि उनके भाई को अगर टिकट मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो लगेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई जीत तो जाए, दौसा तो जीते जीते, लेकिन साथ में वो चाहेंगे कि देवली उनियारा में भी उनका हस्तक्षेप हो। लेकिन कितने कर पाएंगे, कितने कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से इस बार चुनाव बड़ा रोचक होगा और निश्चित रूप से कई नेताओं की जिम्मेदारी भी फिक्स करेगा और ये भी बताने का प्रयास करेगा कि आप काम के हो या नहीं हो। इसलिए ये सब निर्णय चुनावी परिणाम के बाद मैं कह सकता हूँ करोड़ीलाल मीणा के भाग्य का फैसला भी होना है। देखिए मैं गोविंद सिंह डोटासरा को भी श्रेय मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो श्रेय ले लिया, वो भले भले ही सचिन पायलट ने मेहनत ज़्यादा की हो, लेकिन कहाँ मैं जिता के लाया हूँ, क्योंकि पार्टी नेतृत्व था उनका। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर शीशराम पोला परिवार की इज्जत भी दाव पे लगी हुई है, हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व भी दांव पे लगा हुआ है, राजकुमार रोध भी किसी तरह से देश में तो चला गया, अपने प्रदेश में कायम रखने के लिए अपनी 84 को सीट को जीतने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए कह सकता हूं कि चुनाव में निश्चित रूप से स्थानीय नेताओं की जो जिम्मेदारी फिक्स होनी है तो बाद में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में भंवर जितेंद्र एक ऐसे आते हैं जो कि अपनी सीट को जिता करके भेजने का, क्योंकि वो पुरानी पारंपरिक सीट है और वहाँ पर निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए संवेदना के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी लड़ा जाएगा और सलूम्बर भी लड़ा जाएगा, और बाकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार निर्णय होंगे। मुरारी लाल मीणा की बात कर लें, करोड़ीलाल मीणा की बात कर लें, या फिर देखिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, तो ये सब निर्णय इस चुनाव से प्रभावित होने वाले हैं।